Good morning, students. Amrit Kumar, science teacher, Alasya Vidyalaya. Today, study chapter 2, each matter around the sphere. तो देखिए सेकेंड चैप्टर में हमने जो पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर। अब उसमें हमने अलग अलग चीजों को अलग पढ़ा। इमिसिबल लिक्विड से सेपरेट करेंगे, मिसिबल लिक्विड से सेपरेट करेंगे। इसी तरह प्योर वाटर को प्योर वाटर को सप्लाई कैसे करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रिस्टल्स को फ्रॉम सॉल्यूशन, हाउ ऑब्टेन्स द क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे डिफरेंट मेथड्स थे, इसके बाद हमारा आगे टॉपिक्स आते हैं, वो है चेंजिंग को लेकर। और ये चेंज हमारे क्या होंगे, 2 टाइप्स के, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है। फिजिकल चेंज में आप देखते हैं कि मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, डेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, इसकी डेंसिटी चेंज हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, डेंसिटी कम हो गई। अब ये जो पार्ट्स आपको आता है, ये है प्रोसेस है, सॉल्यूशन को बना लिया, सॉल्यूशन से फिर उसको हम सेपरेट कर लिए। ये सारी चीजें हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, और यही प्रॉपर्टीज जो है इन्हीं को लेकर हम कहेंगे चेंजिंग को पढ़ेंगे। और सच चेंज इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को हम एक्सप्लेन करेंगे, दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड दोज चेंजेस। ये तो कॉमन चीजें आपको बता दिया कि नो न्यू सब्सटेंस को फर्स्ट हम ध्यान रखेंगे, इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। अब नए सब्सटेंस नहीं बनने का कारण क्या है, इससे क्या होगा, इट्स कॉजेज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर। केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर, सच चेंज इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। मतलब हमारा क्या है, फिजिकल चेंज को अब डेफिनेशन क्या देंगे, a change in which no new substance are formed and the chemical composition and chemical nature of his substance does not change. Such changes are known as a physical change. इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल जिसको हम हर समय बता सकते हैं और इसको देखते रहते हैं, वह है क्या, आप फ्रीजर से आइस को लाइए, आइस को लाते हैं तो क्या होता है, एयर में रखते ही वो मेल्ट होने लगता है, मेल्ट होने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वाटर हो गया। अब उसको हीट कर दो, हीट करने पर क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है। फिर उसको कंडेंस कर लिया, अगर हम कंटेनर के अंदर करते हैं तो उसको कंडेंस कर लिया, तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में। फिर उसको कंडेंस कर लिए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब उस लिक्विड को आप फ्रीजर में डाल दिए, फिर क्या बन गया, सॉलिड स्टेट में हो गया। यानी हर एक कंडीशन में इसके जो फिजिकल नेचर है वो फिजिकल चेंज हुए। पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया। बट नो चेंज इन ए composition and chemical nature and no new substance are। वाटर है तो भी उसका फार्मूला H2O है, क्यों है, इसका कंपोजिशन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बना। अब ये वाटर है तो BH2O, आइस है तो BH2O, वाटर वेपर्स है तो BH2O। यानी हर एक कंडीशन में इसका जो नेचर है
दैट इज सेम, और इसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब अदर देखिए, आपको डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी वाटर से लेस है, वाटर से आइस की डेंसिटी क्या होगा, लेस है। हालांकि जनरली आपको जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी लेस देन द सॉलिड, बट इन द केस ऑफ ए वाटर, वाटर के केस में है कि अगर वो आइस बनता है तो आइस बनने पर उसके जो डेंसिटी है वो लेस हो गई। उसका कॉज भी है कि उसका केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, और उस स्ट्रक्चर के कारण से जो डेंसिटी है दैट इज स्लाइटली लेस देन द वाटर। लेकिन इसके केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होते। आइस बन गया वो भी H2O है, यानी उसका भी केमिकल नेचर और कंपोजिशन सेम है। ठीक इसी तरह से आपको वाटर लिक्विड में है, वेपर में आ गया, डेंसिटी कम हो गया, तो वहां भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके कोई चेंजिंग नहीं। इसी तरह से और भी हम देखते हैं कि कलर चेंजिंग है, ये सब जो आपको चेंज आते हैं इसमें चेंजिंग हम बताते हैं, और उसके केमिकल कंपोजिशन, केमिकल नेचर सेम, केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर सेम, सच चेंज इज नोन एज ए फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज को आप ध्यान में रखेंगे, क्या सब आ जाएगा। फर्स्ट है ये जो हमारा फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के अंदर हमारे जैसे हमने अभी क्या लिया, मेल्टिंग को। अब यहाँ देखिए मेल्टिंग आइस का हो, आइस का मेल्टिंग दे दे, ठीक है, और मेल्टिंग दैट इज द और कोई भी अदर सब्सटेंस जिसका भी अगर हम मेल्टिंग की बात करते हैं, हीट करके उसको मेल्ट कर दिया तो मेल्ट हो जाएगा, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट केमिकल कंपोजिशन इज सेम। फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, ये सारे प्रोसेस डेंसिटी को अगर हम लेते हैं, जैसे अभी आपने डेंसिटी को लिया, डेंसिटी चेंज हो जाएंगे, डेंसिटी चेंज होने से तो फिजिकल नेचर, फिजिकल जो कंडीशन है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, बट केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल नेचर इज सेम, सो सच चेंज इज नोन एज ए फिजिकल चेंज। अब इस फिजिकल चेंज में हम एक और बात बताया, पहले मैंने क्या कहा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से क्या होता है, लिक्विड से उसी को हम फ्रीजर में रख दिए सॉलिड में, यानी ये है क्या, इज रिवर्सिबल। जनरली ये है क्या, ये आपको रिवर्सिबल, यानी वो चेंज होते रहते हैं। और दूसरा इसका क्या है, ये चेंज जो आपको होता है वो टेम्पोररी चेंज होता है। अगर हम बाहर रख दिए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कूल उसको हीट कर दिए, वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो ये चेंज हमारा क्या हो गया, ये टेम्पोररी चेंज हो गए। तो फर्स्ट हमने क्या वर्ड्स यूज किए, नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं हो रहा। सेकेंड चीज हमने क्या कहा, इसके जो केमिकल नेचर है, कंपोजिशन है, डज नॉट चेंज इन ए फिजिकल चेंज। थर्ड चीजें फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होगा, ये रिवर्सिबल होंगे, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। ये जो हमारा प्रोसेस है, यानी हमारा जो कंडेंसेशन प्रोसेस हो गया, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है, सब्लिमेशन प्रोसेस है, ऑल दीज प्रोसेसेस टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर। ये मैटर के हमारे सब्सटेंस के चेंज होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस। और ये चेंज टेम्पोररी चेंज है, क्या होगा, टेम्पोररी चेंजेस। अब इसी को हम और भी फिजिकल चेंज के बाद केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में हम क्या कहेंगे, देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। फिजिकल चेंज में हमने क्या कहा, नो न्यू सब्सटेंस आता। अब केमिकल चेंज होंगे तो क्या बनेंगे, न्यू सब्सटेंस आता, और उसकी जो कंपोजिशन है,
केमिकल कंपोजिशन और केमिकल नेचर है, दैट इज द डिफरेंट चेंजेस, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, आप और भी चेंज को देख सकते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस में हमने सिंपल मेल्टिंग बॉइलिंग इसको बताया। सॉल्यूशन जितना हम बनाते हैं, शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व कर लिया, तो ये हमें शुगर का भी टेस्ट बताता है, वाटर का भी करता है। उसको फिजिकल प्रोसेस से ही उसको सेपरेट कर सकते हैं। उसको हीट कर दिया, वाटर इवेपोरेट हो गया, हमें सॉलिड मिल गया। यानी ये जो प्रोसेस है इनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेज। केमिकल में क्या बना? केमिकल चेंज। अब जैसे हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आ गया, इसमें हमारा बनता क्या है? न्यू सब्सटेंस। अब देखिए इसमें न्यू सब्सटेंस बनेंगे और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल नेचर है, दैट विल चेंजेस। केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज entirely different the reactants, जो सब्सटेंस बनेंगे। अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अभी हमने वाटर पर जोड़ दिया था, अब वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं। वाटर में देखिए, वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना? वाटर। अब इनकी प्रॉपर्टीज को देखिए, एंटायरली डिफरेंट है। हाइड्रोजन हम क्या जानते हैं? ये गुड फ्यूल है, ये फ्यूल होते हैं, हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन क्या करता है? हेल्प इन बर्निंग, कंबशन में हेल्प करता है उसको। और थर्ड जो बना क्या, दोनों को मिला दिया, वाटर क्या हो गया? वाटर है आपको लिक्विड। अब इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या चीज है? एक्सटिंग्विश फायर को एक्सटिंग्विश करना। तो अब देखिए कितना चेंजिंग हो गया। किससे बना? पहला हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? जलने वाला। और ऑक्सीजन जलाने वाला, और वाटर बुझाने वाला। मतलब अब देखिए, एक जलने वाला था, दूसरा जलाने वाला था, तीसरा बन गया बुझाने वाला। मीन्स chemical nature and chemical composition of a substance entirely different and their properties are different. इस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब इस केमिकल चेंज से जो वाटर बना, वाटर से अगर हम चाहेंगे, वाटर डज नॉट फ्लो, वाटर आपका इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता कि वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को शो करे, वाटर की ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को शो करे, उसका अपना अलग से प्रॉपर्टी होता है। तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। और इसी रिएक्शंस को, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भी हम सेम डेफिनेशंस को देते हैं कि रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस with new property, or such reaction is called the chemical reaction. So here chemical change is also known as the chemical reactions. And some substances which appear similar, कुछ जो substance है वो आपको appear होते हैं सेम टाइप से दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो फीचर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये अलग सब्सटेंस। अब इसको भी आप एग्जांपल दो। एग्जांपल है जैसे ऑयल है, केरोसिन ऑयल को आपने ले लिया, ऑयल को ले लिया और वाटर को ले लिया। ऑयल और वाटर दोनों हमारा लिक्विड है, दोनों का जो कलर्स हैं वो सारी चीजें हमें एक तरह का दिखाई देता है, बट बोथ आर द डिफरेंट। लिक्विड दोनों हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब इसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके फीचर की स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जैसे ऑयल है और वाटर है, दोनों हमारा केरोसिन ऑयल ले लिया, वाटर को ले लिया, कलरलेस वो भी है, ऑर्डरलेस वो भी है। आप देखते होंगे कि उसके अंदर जो आपको स्मेल आता है, उसके अंदर हम मिक्स करते हैं, उसके अंदर
जो स्मेल के लिए सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, अदरवाइज इसका स्मेल नहीं। अब उसको जब हम करेंगे तो क्या देखेंगे, केरोसिन है जो बर्न हो जाता है, वाटर है जो नॉट बर्न, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गए, अलग हो गए। तो एक ही तरह का दिखने वाला दो चीजें, दो सब्सटेंस हैं, बोथ आर डिफरेंट, वो अलग अलग होंगे बिकॉज नेचर, कंपोजिशन, फीचर्स आर डिफरेंट। अब इस केमिकल चेंज में भी हम यही देखते हैं कि न्यू सब्सटेंस बनेंगे, न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रॉपर्टीज, एंड जनरली ये इरिवर्सिबल होते हैं। देखिए हम जनरली वर्ड यूज करते हैं, जनरली क्यों वर्ड यूज करते हैं, जनरली का मतलब है कि आसानी से ये चेंज नहीं हो सकता, आसानी से ये चेंज नहीं हो सकता। अब जैसे हमने वाटर की बात बताई कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन गया, वाटर बन गया, लेकिन वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बताना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना होगा, फिर वो चेंज होकर और उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑब्टेन करेंगे। तो ये जो चेंज है इनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। तो जनरली ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। अदर एग्जाम्पल आपने पेपर को ले लिया और इस पेपर को जला दिया, बर्न कर दिया, बर्न करने पर ये क्या हो गया, पाउडर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको पाउडर सब्सटेंस से कन्वर्ट करना, ये आसानी से हम इसको कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, यानी ये क्या चीज हो गया, इसमें चेंजिंग आ गया। लैब के अंदर हम देखिए, लैब में भी बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हम बच्चों को बताते हैं। मैग्नीशियम रिबन को आप देखिए, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम बर्न होकर मैग्नीशियम का पाउडर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को लिया था, ऑक्सीजन के हेल्प से बर्न हो गया, बर्न होने पर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होता है, इससे मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, केमिकल नेचर चेंज हो गया, इसको चेंज को बोलेंगे केमिकल चेंज। और ये आसानी से चेंज नहीं होते, यानी इनको हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस चेंज को इसको हम कहेंगे जनरली इरिवर्सिबल। जनरली क्या हो जाएंगे, इरिवर्सिबल होगा। और ये चेंज जो आपका होता है वो परमानेंटली चेंज हो जाते हैं, जबकि हमने फिजिकल चेंज में क्या बताया था कि टेम्पोररी चेंज हो गया, टेम्पोररी वो कन्वर्ट हो गया। जैसे आप देखिए स्ट्रेच करेंगे, रबर को हम स्ट्रेच करते हैं, तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। क्यों है, फोर्स को हटा दिया फिर वो ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। बल्ब हमारा जलता है, बल्ब का जलना जो है ये भी फिजिकल चेंज है। फैन हमारा चल रहा है, ये भी फिजिकल चेंज है। इसके अंदर क्या है, जब हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, बल्ब ग्लो हो जाएगा। ये जो ग्लो हुआ, जब हम स्विच ऑन किए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ, ग्लो हो गया। अब जब स्विच ऑफ करेंगे करंट आपका सप्लाई बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। तो ये जो चेंज है इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। फैन है, आपने स्विच ऑन किए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और वो हमारा फैन ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। स्विच ऑफ कर दो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टॉप, और वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी ये जो चेंज है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, ये सब हमारा फिजिकल चेंजेस के अंदर। केमिकल चेंजेस में और भी हम एग्जांपल को ले सकते हैं। जैसे आप देखिए केमिकल चेंज में प्लांट्स का ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट्स इज द एग्जांपल ऑफ ए केमिकल चेंज। ये परमानेंटली चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अब इतना छोटा सा पौधा है और उसको जब हम प्रोवाइड किए न्यूट्रिएंट, वो इतना बड़ा हो गया तो वो फिर रिवर्स होकर उतना ही बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे,
केमिकल चेंज। यहाँ परमानेंटली चेंज हो गया, ये इंक्रीज होकर क्या हो गया, परमानेंटली चेंज हो गया। डाइजेशन है, हम जो फूड लेते हैं, फूड पार्टिकल्स को हमने यूज किया और फिर वो दोबारा से बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जो न्यू सब्सटेंस बने, ये जो न्यू सब्सटेंस बने उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ द प्लांट्स, बच्चों में थोड़ा सा ये लगता है जो कि ये कटिंग ऑफ प्लांट्स हैं, ये सब फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज नहीं है। जब हम प्लांट्स को कट कर देते हैं, कट करने के बाद वो जो आपका हुआ उसके जो केमिकल चेंजेज हैं वो अलग हो जाते हैं, वो फिर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, उनके नेचर चेंज हो जाते हैं। तो ये कटिंग ऑफ प्लांट दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। सम एग्जाम्पल्स इन विच बोथ टाइप ऑफ चेंजेज आर। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कैंडल। कैंडल को आप लीजिए और उसको जब बर्न करेंगे तो वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर कार्बन पार्टिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, केमिकल चेंज। यहाँ क्या हो गया, केमिकल चेंज। और दूसरी तरफ वहीं वो मेल्ट भी होता रहता है, साइड में आपको मेल्ट होता रहता है। तो ये जो मेल्ट हो रहा है, मेल्टिंग है, दैट इज द फिजिकल चेंज। एक चेंज क्या हो गया हमारा, इसमें दोनों तरह के चेंज होते हैं। बोथ टाइप ऑफ चेंजेस अकर्स व्हेन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल, फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंजेस। तो अभी हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस को पढ़ा है। अब इससे हम इसके डिफरेंस को बता सकते हैं। डिफरेंस कैसे करेंगे, फर्स्ट हम देंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कहेंगे चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल चेंज होगा कि चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। फिजिकल चेंज में नो चेंज इन ए केमिकल नेचर एंड केमिकल कंपोजिशन। इसके अंदर नेचर और कंपोजिशन चेंज नहीं होते। इसमें क्या होगा, केमिकल नेचर एंड केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। ये क्या होगा, जनरली ये रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज हमारे क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और जो केमिकल चेंज हैं ये होते हैं, बोथ भी वर्ड यूज कर सकते हैं या जनरली वर्ड कहेंगे, जनरली इरिवर्सिबल होता है। ये जो फिजिकल चेंज है ये क्या है, टेम्पोररी चेंज। ये आपका टेम्पोररी चेंज होगा, क्योंकि केमिकल चेंज है ये, इसमें हमें न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं और ये परमानेंटली चेंज होता है। यानी स्पेशल कंडीशन में ही उसको हम रिवर्स कर पाते हैं। तो सच इन दिस वे क्लासिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और हम डिफरेंट टाइप, डिफरेंट एग्जाम्पल को ले लेंगे। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, और चेंज इन डेंसिटी है, डेंसिटी का चेंज होना। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे इवेपोरेशन होता है, ये भी एग्जाम्पल है फिजिकल चेंजिंग के। सब्लिमाई हो जाते हैं, कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर उसको कंडेंस करके गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर लिए, दैट इज द फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये सब हम एग्जाम्पल को ले सकते हैं। दूसरा हमारा है केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में कंबशन, बर्निंग ऑफ ए पेपर, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, और ये मिल्क कन्वर्टिंग टू कर्ड, मिल्क जो हमारा कर्ड में कन्वर्ट होगा, दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। आप देखते हैं आयरन के ऊपर रस्टिंग हो जाता है, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन हमारा है, केमिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स है, दैट इज द केमिकल चेंज। तो ये हम एग्जाम्पल को रखेंगे। और कॉमनली आपको पेपर में ये चेंज को पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा और उसमें से चेंज को आपको पूछा जाएगा। जैसे हमने कॉमन एक आपको बताया जो कि बल्ब का ग्लो होना, ये फिजिकल चेंज है। फैन का चलना फिजिकल चेंज है। यानी जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन और नेचर चेंज नहीं होता वो हमारा फिजिकल चेंज
और जिसके अंदर केमिकल नेचर और कंपोजिशन चेंज होंगे वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट? अब आपको मैं एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो है प्योर सब्सटेंस। स्टार्टिंग में हमने प्योर सब्सटेंस के लिए डेफिनेशन कहा था, substance made up of single types of particles। अब यहाँ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स के अंदर दोनों चीज होते हैं, एटम भी होते हैं, मोलेक्युल्स भी होते हैं। अब एटम्स और मोलेक्युल्स टू फॉर्म से सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम केमिकल कंपोजिशन, सेम केमिकल नेचर, such substance are known as a pure substance। ये स्टार्टिंग में हमने सब्सटेंस की डेफिनेशन से दिया और प्योर सब्सटेंस हमारे टू टाइप्स के, ये हमने क्या बताया कि सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल्स कौन से होंगे, एटम होंगे और मोलेक्युल्स होंगे, एटम्स होंगे और मोलेक्युल्स होंगे। अब इस एटम और मोलेक्युल्स के बेस पर ही इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कहलाता है एलिमेंट और सेकंड कहलाता है हमारा कंपाउंड। देखिए इसको हम प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, अब इसको हम डिवाइड कर दिए दो में, एक तो हो जाएगा आपका एलिमेंट और दूसरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। अब सबसे पहले हमने एलिमेंट वर्ड जो है वो किसने बताया, तो आपको चार्ल्स बॉयल ने सबसे पहले एलिमेंट वर्ड्स को बताया। एलिमेंट्स के लिए सबसे पहले चार्ल्स बॉयल। आगे चलकर इसका जो हमारा केमिकल डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस दिया था बर्जीलियस, और उन्होंने क्या कहा कि प्योर सब्सटेंस which cannot be divided into two or more than two simpler substances, such substance are known as a element। एलिमेंट्स को हम टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ ए सब्सटेंस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे देखिए एलिमेंट का एग्जांपल है हमारा गोल्ड, प्योर गोल्ड को आप देखिए। अब प्योर गोल्ड को ब्रेकअप करके हमें क्या मिलेगा, गोल्ड ही मिलेगा, और ये बना हुआ है किससे, द सेम टाइप्स ऑफ ए पार्टिकल, यानी जो गोल्ड के एटम हैं उसी एटम से गोल्ड बना है, तो सेम टाइप, इसका नेचर सेम है, सेम कंपोजिशंस हैं, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए एलिमेंट। तो एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करेंगे इसमें एलिमेंट्स, ये हमारा डिवाइड होता है पहले मेटल हो जाएगा, मेटल, फिर क्या आएगा नॉन मेटल, और फिर आ जाएगा आपको मेटलॉइड, मेटलॉइड्स के अंदर ये मेटलॉइड, ये मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड्स। तो यानी ये हमारे जो पार्ट्स हो गए इसमें हम डिवाइड करेंगे एंड एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। आप एक बार इसको पढ़ेंगे भी, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, और ये टॉपिक्स आगे हम पढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो हमारा बनेगा जिसमें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स और कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके अंदर डिफरेंस भी प्रैक्टिकली हम कंपाउंड्स को कैसे बताएंगे, कंपाउंड मिक्सर में भी फिर हम आगे डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर?